ओम शांति। आज 7 मार्च 2025। आज के ईश्वरीय महावाक्यों में हमारे परमपिता परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। ये अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। प्रश्न: ये दुनिया अपनी तमोप्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या है? उत्तर है, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं। कितनी घमसान हो रही है। चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं। बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है। कितना नुकसान हो जाता है। ये सब तमोप्रधानता के चिन्ह हैं। तमोप्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान की वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य हैं वह सब हैं कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मतांतर हैं। तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वह समझते हैं ये सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उन्हों को ये पता नहीं कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आए हैं। ये भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं। एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, कोई ना कोई रूप में भगवान मिलेगा। क्या करेंगे? जरूर सद्गति करेंगे, क्योंकि वह है ही सर्व का सद्गति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, ये भी नहीं जानते। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं। कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सद्गति होती है। ये भी जानते हैं भगवान निराकार है, जैसे हम आत्मा भी निराकार है, पीछे शरीर लेती हैं। हम आत्माएं भी बाप के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ की वासी नहीं हैं। कहाँ के निवासी हैं, ये भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको भी जाना नहीं है। कोई फिर कहते ज्योति ज्योत में समा जाएगा, ये भी रॉन्ग है। आत्मा को विनाशी बना देते हैं, मोक्ष भी हो ना सके। जबकि कहते हैं बनी बनाई बन रही, अब कुछ नहीं, अब कुछ बनने नहीं। जब ऐसे भी बोलते हैं, ये चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु चक्र कैसे फिरता है ये नहीं जानते। ना चक्र को जानते, न ईश्वर को जानते। भक्ति मार्ग में कितना भटकते हैं। भगवान कौन है ये तुम जानते हो, केवल हम भगवान के बच्चे, बाबा के बच्चे ही जानते हैं कि भगवान कौन है। भगवान की यथार्थ रीत से पहचान जो है, जब भगवान स्वयं इस धरा पे अवतरित होते हैं, तभी ब्रह्मा मुख से अपनी जो है यथार्थ रूप से पहचान देते हैं, सही पहचान एक्यूरेट पहचान देते हैं। भगवान को फादर भी कहते हैं।
तो बुद्धि में आना चाहिए ना। लौकिक फादर भी तो हैं, फिर हम उनको याद करते हैं। तो दो फादर हो गए, लौकिक और पारलौकिक। उस पारलौकिक बाप से मिलने के लिए इतनी भक्ति करते हैं। वह परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो, मनुष्य जो कुछ करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में भक्ति ही भक्ति होती आई है, ज्ञान हो न सके। भक्ति से कभी सद्गति नहीं हो सकती। सद्गति करने वाले बाप को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर सद्गति करेंगे। तुम जानते हो ये बिल्कुल ही तमोप्रधान दुनिया है। सतोप्रधान थे, अभी तमोप्रधान हैं। सतोप्रधान थे, अभी तमोप्रधान हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बहुत घमसान हो रही है। चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सुंघा कर बेहोश कर देते हैं। ये है रावण राज्य। ये बहुत बड़ा बेहद का खेल है। इसको खेलने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे, नाटक तो छोटा होता है ना, ये ड्रामा है। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं। इसमें तो ये बात हो न सके। ये तो अनादि ड्रामा है ना। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट नुंदा हुआ है। ये अनादि बना बनाया है, और किसको तुम ड्रामा कहो तो मुझ जाएंगे। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है। कल बाद फिर भी यही एक्टर्स होंगे। जैसी अभी बरसात आदि पड़ती है, कल बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी हूबहू। 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा ड्रामा। यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो, ज्ञान की बरसात तो सभी पर पड़ नहीं सकती, लेकिन ये आवाज सभी के कानों तक अवश्य जाएगा कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। तुम्हारा मुख्य है योग। ज्ञान भी तुम सुनते हो, बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है, परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा कि इनको भगवान मिला है। इसलिए बाप समझाते हैं कि कोटों में कोई ही और कोई में भी कोई ही निकलेंगे। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं भगवान बाप आया हुआ है। बाप से तो वर्षा लेना चाहिए ना। कैसे बाप को याद करो वह भी समझाया है। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाती है। तुम कितने तमोप्रधान बन गए हो। अब मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। तभी तो गीता में भी लिखा है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस धरा पे जो है अवतरित होता हूँ। कल पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। तुम तमोप्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे। सिर्फ मुझे याद करो। करना क्या है, सिर्फ बाबा को याद करना है, भगवान को यथार्थ रीति से याद करना है। मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने।
उस बाप को सभी याद करते हैं, उस बाप को सभी याद करते ही हैं। रावण राज्य में याद तो हम जो है द्वापर से करते ही आए हैं भगवान को, परंतु भगवान जो है किसी को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यथार्थ रीति से याद नहीं किया, एक्यूरेट याद नहीं की। भगवान जो है निराकार है, उसका शरीर नहीं है, वो आत्मा है, परमात्मा है। तो हमें भी जो है जब भगवान की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना होगा, उसको याद करना होगा, तो हमें भी अपने को आत्मा समझकर उस परमात्मा को याद करना होगा। तभी जो है हमारी जो है वही याद जो है एक्यूरेट याद होगी, और उसी याद से फिर विकर्म विनाश होंगे, और उसी याद से फिर हम सतु प्रधान बनेंगे। आत्मा अपने बाप को याद करती है। बाप है ही अशरीरी बिंदी है ना, उनका नाम फिर रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? शिव। तुमको कहते हैं सालिग्राम और बाप को कहते हैं शिव। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है। बाप तो है ही परमात्मा, उनको शरीर तो लेना नहीं है। उसने इनमें प्रवेश किया है। किनमें? ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज में प्रवेश किया है। ये ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे। आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। वह परमात्मा है, सभी आत्माओं का पिता। तो सभी के दो बाप हो गए, एक निराकारी और एक साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाप कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को ये समझ में नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ इतने ढेर हैं, ये क्या है? किस प्रकार का ये धर्म है? समझ नहीं सकते। तुम जानते हो ये कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना, माँ बाप, कुमारी और कुमार। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, तुम मात पिता, हम बालक तेरे। अभी तुमको मात पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है। सतयुग में एडॉप्ट नहीं किया जाता। पिता शिव बाबा और ब्रह्मा से ब्रह्मा के द्वारा एडॉप्ट किया है, इसलिए ब्रह्मा हो गई बड़ी माँ। और फिर जगदम्बा सरस्वती को जो है, मम्मा को जो है बच्चों की, माताओं की, बहनों की देखभाल के लिए रखा नियुक्त किया गया। उन्हें कहते हैं छोटी मम्मा। सतयुग छोटी माँ, मम्मा। सतयुग में एडॉप्ट नहीं किया जाता, जहाँ वहाँ एडॉप्शन का नाम नहीं। यहाँ फिर भी नाम है। वह है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। बेहद की एडॉप्शन है ना। ये राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोले गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि ये कोई मंदिर नहीं है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ढेर हैं। ये सब प्रजापिता के बच्चे हो गए। प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा मुख कमल द्वारा हमको रचा है। हम हैं ही नई सृष्टि के, तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है संगम युग पर। ये है पुरुषोत्तम बनने का युग। ये बाबा समझाने की तरीका विधि बता रहे हैं। ये है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो, वे कलयुग में खड़े हैं। जैसे कि पार्टीशन पड़ गई है, पार्टीशन है संगम युग, इस तरफ कलयुग, उस तरफ सतयुग। आजकल तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जीन्स को सुखी रखेंगे,
इसलिए हर एक कहते हैं हमारी स्टेट से ये चीज बाहर ना जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पे हुक्म चलता था। राजा को माई बाप अन्नदाता कहते थे। अभी तो राजा रानी कोई है नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितनी उपद्रव होते रहते हैं। अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। ये सब है दुख का मौत। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं, तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से शीरखंड होकर रहना है। हम एक बाप के बच्चे हैं, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है, यहाँ तो इस कलयुग में तो शेर बकरी जो है एकदम एक दूसरे के पक्के दुश्मन। लेकिन वहाँ के लिए कहा जाता है कि सतयुग में शेर और बकरी दोनों एक ही घाट का पानी पीते हैं, तो कितने दोस्त हो गए ना। तो राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन है, वह भी खट्टे पानी पीते हैं। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा है। नेशन नेशन का झगड़ा आपस में ही फूट पड़ती है। अनेक मतें हैं। अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार पाप से वर्षा लिया है और फिर गवाया है, अर्थात रावण पर जीत पाते हैं और फिर हारते हैं। एक बाप की श्रीमत पर हम विश्व के मालिक बन जाते हैं, इसलिए उनको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में शीरखंड होनी चाहिए। दुनिया में आपस में सभी हैं लून पानी, डरते झगड़ते हैं, एक दो को मारने में देरी नहीं करते। तुम ईश्वरीय औलाद तो शीरखंड होनी चाहिए। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंचे ठहरे। तुम बाप के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो, तो ये दिल में आना चाहिए। हम पुरुषोत्तम हैं, तो हमारे में वह देवी गुण हैं। बाबा कह रहे हैं अपने आप से प्रश्न करो कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो हमारे में वो देवी गुण आ रहे हैं, हम वो देवी गुण धारण कर रहे हैं। आसुरी गुण है तो वे फिर बाप का बच्चा तो कहला ना सके। इसलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठौर ना पाए। वह कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कहकर मनुष्यों को डरा देते हैं, तो बाप बच्चों को समझाते हैं। सपूत बच्चे वह हैं जो बाप का नाम बाला करते हैं, शीरखंड हो रहते हैं। बाप हमेशा कहते हैं शीरखंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ शीरखंड बनना है। आपस में बहुत लव चाहिए, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना। ईश्वर मोस्ट लवली है, तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। नहीं तो बाप की इज्जत गंवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते हैं, फिर पद कैसे पा सकेंगे। ईश्वर के बच्चे भी आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे तो फिर कौन आपस में प्यार से रहेगा। बाप समझाते हैं आपस में शीरखंड हो रहो। लून पानी होंगे तो कुछ भी धारणा नहीं होगी। अगर बाप के डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। देह अभिमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो। ईश्वर बाप मिला है तो फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। आत्मा को बाप
जैसा बनना है। जैसे बाप में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, तुमको भी ऐसा बनना है। नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाप से ऊंच वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही राजा रानी बन सकते हैं। बाकी दास दासियां जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे। पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देख खुश हो जाए। बाबा को भी मीठे वही लगेंगे। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को फिर दूसरों को सुधारना है। कभी कहा जाता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और शीरखंड होकर रहो। कोई भी देखे तो कहे, ओहो, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। अज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे घर देखे हैं। ब्रह्मा बाबा बताते हैं कि ऐसे उन्होंने देखे हैं। 6-7 बच्चे शादी किए हुए सब इकट्ठे रहते हैं। सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। घर में एकदम शांति लगी रहती है। ये तो तुम्हारा ईश्वरीय कुटुंब है। हंस और बगुला इकट्ठे तो रह नहीं सकते। तुमको तो हंस बनना है। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो बाबा राजी नहीं होगा। बाप कहेंगे, तुम कितना नाम बदनाम करते हो। अगर शीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत सजा खाएंगे। बाप का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते हैं तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सार के लिए पॉइंट्स हैं। सदा ध्यान रहे, हम ईश्वर के बच्चे हैं। हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। सेकंड पॉइंट, जैसे बाप में पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाप समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाप का नाम बाला करना है। आज का बाबा का वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है,
किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। बाबा कहते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई सेवा हो, उससे तुम स्वयं भी संतुष्ट हो और दूसरे भी तुमसे संतुष्ट हैं, तो इसी को कहा जाता है अच्छे मार्क्स लेना। तो सेवा में संतुष्टता जो है सबसे बड़ा गुण है ब्राह्मणों का। फिर मार्च मास का व्यक्तिशारी का सब्जेक्ट है सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आज का पॉइंट है, आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराए। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देती है। बाबा कहते हैं कि ये सब जो है, जो रॉयल आत्माएं होती हैं, तो उनकी हर उसमें जो है कला है, कला छिपी हुई है। मतलब हर एक्ट जो है परफेक्ट। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं, तो ये राइट नहीं है। पहली बात तो सत्यता को सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। सत्यता तो स्वयं ही सिद्ध पड़ी होती है। और दूसरा, यदि सिद्ध कर भी रहे हो तो सभ्यता के साथ उसको आप अपने पॉइंट को सामने रख सकते हो। इसलिए सत्यता बिगर सभ्यता के आ ही नहीं, सभ्यता के प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकती। पहली बात तो प्रत्यक्ष करने की ज़रूरत नहीं, पर यदि करना भी है तो उसके साथ, सत्यता के साथ सभ्यता तो जुड़ी ही होनी चाहिए। अच्छा, ओम शांति।